Hello students, hello and welcome. Welcome back to another video. As you all know that we are continuing the multiple choice question series for the post of Jammu and Kashmir High Court Junior Assistant, and we are doing the multiple choice question series for the portion of this job related awareness, which is the fourth portion. This is our lecture second and we'll be doing 20 questions today. और देखूंगा आज के 20 क्वेश्चन में कितने बच्चे फेवरेबली आंसर करते हैं और कितना कोई दूध में है और कितना पानी में है, देखते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन आ जाता है सबऑर्डिनेट कोड्स आर। अच्छा, एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे जो वीडियो देखने वाले बच्चे हैं 65% जो है वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, नॉट सब्सक्राइबर्स, दे आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। और 35% लोग ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं। तो मतलब ये 65% मेरी वीडियो का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। यार कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ी एंडोर्समेंट मिलती है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। अगर आप 65% इज ह्यूज नंबर, मतलब अगर 35% लोग वो हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर हैं तो कहीं ना कहीं मेरे 1000 से प्लस हो जाने, 1200 से प्लस हो जाने चाहिए उस हिसाब से, अगर 65% भी कर देते हैं सब्सक्राइब। तो इसलिए अगर वीडियो देखते हैं तो भाई सब्सक्राइब को बटन दबाते को बड़ा जोर नहीं लगता है ना, टाइम लगता है, उसको भी दबा दिया करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय। कल हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट को कौन सुपरवाइज करता है, तो आज क्वेश्चन है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कौन सुपरवाइज करता है। देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है हमारा कौन सा करता है जी? सुप्रीम कोर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है या पार्लियामेंट करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरवाइज करता है। ठीक है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट जजेस। द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इज मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा आ गया, द चीफ मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द डिस्ट्रिक्ट जज। चीफ मिनिस्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी या दोनों या कोई भी नहीं? मुझे ऐसे लगता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी जो ट्रांसफर्स वगैरह होती है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तरफ से होती है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की करती है। ठीक है जी, उनकी ट्रांसफर वगैरह का मसला वहां से आता है। तो मुझे लगता है ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स गलत है। यहाँ पे आ जाएगा आंसर नाइदर ए नॉर बी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट जज? सवाल आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया आपको कि डिस्ट्रिक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन करता है? गवर्नर करता है। अंडर विच आर्टिकल कैन द हाई कोर्ट इशू अ रिट? हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट इशू करता है? ये आपको रिकैप्चुलेट करना होगा। मैंने कल भी एमसीक्यू सीरीज के वाले लेक्चर में बताया था, आज फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कम से कम आपको आना चाहिए, खुद से ही आना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंदर जो है हमारा हाई कोर्ट क्या करता है? रिट्स इशू करता है। ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? गार्डियन का मतलब क्या हो गया? रखवाला। आपके फंडामेंटल राइट्स का रखवाला कौन है? गार्डियन कौन है आपके फंडामेंटल राइट्स का? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव। देखिए, जुडिशरी का फंक्शन है ये जुडिशरी का फंक्शन है। गार्डियनशिप जो फंडामेंटल राइट की है ये जुडिशरी का फंक्शन है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारी लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी है, याद रखना। एग्जीक्यूटिव जो है वो हमारी लॉ इंप्लीमेंटेशन बॉडी है, और पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट लॉ बनाता है। फंडामेंटल राइट जो है वो भी एक कानून है, तो वो पार्लियामेंट ने बनाया। उसको एग्जीक्यूट कौन करने में मदद करता है? उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करता है हमारा एग्जीक्यूटिव, उसको इंप्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में। और जो हमारा जुडिशरी है ये कस्टोडियन है, ये गार्डियन है किसका? फंडामेंटल राइट का। ठीक है जी। ए जज ऑफ द हाई कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। कल मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देते हैं अपना? जब प्रेसिडेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अगर रेजिग्नेशन देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए अपनी पोस्ट, तो वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं? कल मैंने आपको ये बताया था, और मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दिया जाता है
जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उस द्वारा। लेकिन हाई कोर्ट का जज किसको रेजिग्नेशन देगा? प्रेसिडेंट को देगा, प्राइम मिनिस्टर को देगा, लॉ मिनिस्टर को देगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देगा। यहां पर भी सेम आंसर आ जाता है। ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं? अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं। जब भी वो अपनी सीट छोड़ना चाहे, अपनी सीट रिजाइन करना चाहे, तो वो किसको रेजिग्नेशन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, which among the following parts of the Indian Constitution deals with the power and jurisdiction of the Supreme Court? पावर और jurisdiction किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पावर्स और jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट की? ये तो आपने मतलब डबल साइड पढ़ ली है, आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा और यहां भी मैंने आपको अलग से पढ़ाया है। तो मुझे लगता है ये आंसर तो आपके लिए देना लाजमी बनता है। पार्ट 5 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 6, पार्ट 7 या पार्ट 4? इसका आंसर आ जाता है पार्ट 5। याद रखना, एक एडिशन चीज बता देता हूं, पार्ट 5 और चैप्टर 6 के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, ये चैप्टर 6 अलग से याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कभी कि पार्ट 5 के कौन से चैप्टर के अंदर पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। तो याद रखना पार्ट 5 चैप्टर 6। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 5। ठीक है जी। पार्ट 5 जो है उसके अंदर पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम एज की कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? देखिए, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ाई है, सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर होने के लिए आपको मिनिमम एज कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 18 साल की हो जाना कम से कम। ऑब्वियसली लॉ की डिग्री अगर ज्यादा ही कम अरसे में करेगा तो 22-23 में जाकर कंप्लीट होती है। तो 22-23 से नीचे तो आप लग नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के जज। उसके फिर जो मतलब क्राइटेरियाज हैं उनको फिल करते हुए आप 30-32 तक पहुंच जाते हैं ऐसे भी। तो मुझे ऐसे लगता है कि 30 से पहले तो आप लगते ही नहीं, वैसे भी 30 या 35 से पहले मतलब इस गड्ढे में ही आकर आप कहीं ना कहीं एलिजिबल होते हैं, वो भी अगर आप पहले से मन बना के रखें तो। उससे पहले तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं। ऐसा प्रोसीजर, ऐसा सिस्टम, ऐसा क्राइटेरिया सेट किया गया सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लोअर एज लिमिट नहीं बताई गई है, बस क्राइटेरियाज बताएं, वो फिलफिल कीजिए तो आप बनिए। आप पहले लॉ की डिग्री लाइए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाइए, फिर आप प्रैक्टिस वगैरह जो है 10 साल के लिए कीजिए हाई कोर्ट में, या फिर आप जज होना आपका जरूरी है। सारे क्राइटेरिया बताए हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए लोअर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए लोअर एज लिमिट नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। 25 साल आप अगर लोकसभा में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी एज 30 साल होनी चाहिए। और 35 साल अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं इंडिया के तो आपकी एज 35 साल होनी चाहिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। बाकी आप कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? कौन सी क्वालिफिकेशन है इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए नहीं क्राइटेरिया में आती है? जो हमारा क्राइटेरिया सेट हुआ है उसके अंदर इनमें से एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो क्राइटेरिया के अंदर नहीं सेट की गई है, क्राइटेरिया के अंदर होना उसका जरूरी नहीं है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये तो है क्राइटेरिया के अंदर। ही शुड बी अ रिस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आईज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर है। पार्लियामेंट की आंखों में आपका रिस्पेक्टेड जूरिस्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ही मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, ये तो है। ही और शी शुड बी अ लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ये भी है। मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है जी, ये वाला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। Which one of the following is true about the high courts? It has original and appellate jurisdiction. बिल्कुल, हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और appellate jurisdiction होती है। It enjoys the power of judicial review. बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू है, मैंने कल ही बताया। लेकिन जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है हाई कोर्ट की, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ रिलेट किया जाए, पैरेलली खड़ा किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास थोड़ी ज्यादा जुडिशियल रिव्यू की पावर है, एक्सटेंडेड पावर है, और हाई कोर्ट के पास थोड़ी कम है। तो ये वाली भी है, ये वाली भी है। इट एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ लॉ। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ लॉ तो है ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव आ जाएगा इसका आंसर। ओके जी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए। और
बेटा मुझे लगता है कि कल जो एमसीक्यू सीरीज लाई थी मैंने, वो थोड़ी आसान आसान क्वेश्चन थी। आज मैंने कल से थोड़े से मुश्किल लाए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उससे थोड़े से और मुश्किल लाऊंगा, तो आपने थोड़ा ना उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब यहाँ मैंने थोड़ा सबऑर्डिनेट कोड्स को भी टच किया है, तो आपने वो भी ध्यान में रखना है कि आपके सबऑर्डिनेट कोड्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टच होना शुरू हो गए हैं। ये आपने ध्यान में रखनी है चीज, ठीक है जी। मैंने सबऑर्डिनेट कोड्स को भी टच करना शुरू कर दिया इसमें। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। With respect to court procedures, what does अहलमत specifically refer to? अहलमत का क्या काम है, मतलब अहलमत को किस चीज के लिए रेफर किया जाता है कोर्ट में? कौन सा एक और नाम है जिससे अहलमत को बुलाया जाता है कोर्ट में? मतलब अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो कौन सा नाम है जो अहलमत को दिया जाता है? क्या अहलमत प्रोसेस सर्वर है? नहीं, क्योंकि प्रोसेस सर्वर एक अलग पोस्ट है, वो अलग से एक पोस्ट, जैसे अहलमत है ऐसी प्रोसेस सर्वर भी है। एक्सपर्ट विटनेस भी नहीं है, पीएन भी नहीं है, इसका आंसर आ जाएगा लीगल क्लर्क। अहलमत को लीगल क्लर्क भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अहलमत को लीगल क्लर्क भी कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट? सॉरी, कि कौन सा ऐसा बंदा है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि जज साहब है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है कोर्ट का? ये भी एक एक्स्ट्रा चीज याद रखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट किसको कहा जाता है? जज को कहा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में कौन सा बंदा है जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है? कौन सा बंदा है जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है? नाजिर देखता है, स्टेनोग्राफर देखता है, अहलमत देखता है, प्रोसेस सर्वर देखता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नाजिर। नाजिर देखता है, आपका नाजिर जो है वो देखता है फाइनेंशियल मैटर्स सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज साहब की मौजूदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट्स द जजमेंट और ऑर्डर डिक्टेटेड बाय द जज इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट? जब कोर्ट की लैंग्वेज में कोई ऑर्डर या जजमेंट या कोई डिक्री डिक्टेट करते हैं कौन? जज साहब। तो उसको कौन टाइप करता है, उसको कौन उस वक्त भी कौन नोट करता है, उसके बाद लिखता भी कौन है उसको? तो आपके पास चार ऑप्शन है, अहलमत है, नाजिर है, स्टेनोग्राफर और रीडर है। ऑब्वियसली जब जज कोई भी लैंग्वेज, कोर्ट लैंग्वेज में कोई भी जजमेंट या ऑर्डर लिखते हैं तो उसको कौन नोट करते हैं? स्टेनोग्राफर, और यही इसको टाइप करते हैं, ठीक है। जिसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टेनोग्राफर। थक जाता हूं यार, जोर जोर से तेज बोलते बोलते। मुझे लगता है कुछ ये इसका मसला हो जाता है ना, थोड़ा डार्क हो गया है, इतना भी काला नहीं हूं, एक्सपोजर कुछ काला काला आ रहा है। खैर, मुझे कौन सा यहाँ मॉडलिंग करनी है, आप पढ़िए बस। हु एक्ट्स एज ए लाइजन बिटवीन लोकल पुलिस स्टेशन, जेल अथॉरिटीज एंड द कोर्ट हैविंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया? कौन सा ऐसा बंदा होता है, कौन सा ऐसा बंदा होता है जो पुलिस स्टेशन, जेल अथॉरिटी और जहां तक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहां की जो अथॉरिटीज है, मान लीजिए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है जम्मू तक, तो जम्मू के अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में और पुलिस स्टेशन के बीच में और जेल अथॉरिटीज के बीच में एक बंदा होता है जो इन सबको कनेक्ट करता है, सबके बीच में एक लाइसेंस दिखाता है, मतलब इन सबको कनेक्टेड रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, मतलब हर, मतलब कहते हैं ना इधर उधर का दोनों साइड्स वो चलाता है। तो दोनों को मिलाता कौन है, मिलाकर कौन चलाता है? नाइब कोर्ट चलाता है, प्रोसेस सर्वर चलाता है, नाजिर चलाता है, नन ऑफ द अबव। देखिए प्रोसेस सर्वर तो पुलिस मैन ही नहीं है, तो नाजिर ऑब्वियसली उसका अलग काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाइब कोर्ट, मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये आंसर ही यही है। नाइब कोर्ट जो है वो पुलिस स्टेशन, जेल अथॉरिटीज और जो बाकी अथॉरिटीज हैं जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती हैं उनमें एक कनेक्शन बनाकर रखता है, ठीक है। नाइब कोर्ट कौन सी होती है? आपने हर कोर्ट के अंदर देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था। एक कोर्ट होती है उसको नाइब कोर्ट ही कहा जाता है, हमारे यहाँ ना नाइब कोर्ट ही कहते हैं उसको, लेकिन उसको नाइब कोर्ट कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो नाइब कोर्ट के अंदर आप देखोगे वहां पुलिस वाले होते हैं, चालान आपके जो बाइक्स के होते हैं वो वहां पर जाते हैं, बाकी दूसरी तीसरी चीजें वहां पर जाती हैं। जब आपने आपका कोई चालान हो गया, आपने उसका फाइन भरना है, तो आपका वो वहां से जो फाइन की पर्ची है वो नाइब कोर्ट से निकाल के लाना पड़ती है, या आपका चालान गुम हो जाता है कभी कभी, तो जो चालान की कॉपी होती है वो नाइब कोर्ट से मिलती है। तो नाइब कोर्ट के अंदर कौन होते हैं? पुलिस वाले होते हैं, ठीक है जी। खैर इस पे कभी आराम से डिस्कशन करेंगे डिटेल, अभी तो इतना टाइम नहीं है। हु सर्व समन? समन कौन सर्व करता है? समन कौन सर्व करता है? ये मैंने आपको बड़ी, मतलब कहते हैं ना पॉइंट आउट करके बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने इस चीज को आपको पढ़ाया था। कौन सा बंदा है समन जो समन सर्व करता है? ये मुझे आंसर आप दीजिए, मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है जी। 30 सेकंड आपके पास, मुझे आंसर दीजिए इसका।
मुझे लगता है कि यहाँ 30 मिनट भी वेट करूंगा तो शायद आंसर मिल गया कुछ बच्चों का। अच्छा आंसर दिया है, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रोसेस सर्वर, डाकिया, प्रोसेस सॉरी प्रोसेसर, प्रोसेसर, डाकिया, प्रोसेस सर्वर या नाजिर। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोसेस सर्वर जो है वो समन्स क्या करते हैं, सर्व करते हैं, मतलब समन्स देते हैं, ठीक है जी, मतलब पहुंचाते हैं। हु टाइप्स डिपोजिशन इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एज डिक्टेटेड बाय द जज। कोई भी डिपोजिशन अगर जज लिखवाते हैं, डिपोजिशन वगैरह सारा को बता दिया मैंने, ठीक है। कोई भी डिपोजिशन अगर जज लिखवाते हैं तो उस डिपोजिशन को कौन लिखता है, उसको टाइप कौन करता है, चाहे वो सिविल केस है क्रिमिनल केस है, दोनों में कौन टाइप करता है उस डिपोजिशन को। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉपीस्ट, स्टेनोग्राफर, आलमद या प्रोसेस सर्वर। इसका आंसर आ जाएगा कॉपीस्ट। अलग से मैंने कॉपीस्ट जब मैंने पढ़ाया था तो उसके नीचे अलग से एक पॉइंट लिखाया था कि एनी डिपोजिशन डिक्टेटेड बाय द जज इज टाइप्ड बाय सिविल एंड इज टाइप्ड बाय द कॉपीस्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये मैंने आपको अलग से चीज लिखाई है वहां पर, आप जो स्लाइड है ना उसमें भी देख लीजिए दोबारा से। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 6 या 7 में है और लास्ट में बिल्कुल एंड में मैंने ये लिखाया है। Which of the following court is designated to function as a human right court under the protection of ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये एक चीज ऐसी है बेटा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एक चीज ऐसी है जो मेरे से स्किप हुई है और मैं कोशिश करूंगा मेरे से जो भी चीज स्किप होगी, जो पॉइंट स्किप हो गया कहीं पे, वो मैं एमसीक्यूज में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज थी जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई थी और मैंने ये एमसीक्यूज के अंदर कवर करने की कोशिश की है। कौन सी ऐसी कोर्ट है जिसको ह्यूमन राइट्स कोर्ट कहा जाता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर डेजिग्नेट किया गया है ह्यूमन राइट्स कोर्ट। कौन सी कोर्ट है जी? लोक अदालत, सेशंस कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या मुंसिफ कोर्ट। तो इसका आंसर आ जाता है सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट ऐसी कोर्ट है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर क्या कर दिया गया, ह्यूमन राइट्स कोर्ट डेजिग्नेट कर दिया गया, मतलब उसका फंक्शन जो होगा वो ह्यूमन राइट कोर्ट की तरह होगा, ठीक है जी। एट अ हाई कोर्ट हु इज मिनिस्टेरियल ऑफिस हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल वर्क। कौन है जी? हाई कोर्ट के अंदर मिनिस्टेरियल ऑफिसर कौन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल वर्क करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल वर्क करता है हाई कोर्ट के अंदर। ये मैंने आपको पूरा पॉइंट ही लिखाया है ऐसे, मतलब उसी पॉइंट को तोड़ मोड़ के मैंने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है जी। ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। जब मैंने आपको रजिस्ट्रार पढ़ाया था या फिर मैंने जब आपको कुछ वो पढ़ाई थी एम्प्लॉयमेंट पढ़ाई थी, तो एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको ये अलग से ही मतलब ये पॉइंट लिखाया हुआ है, उधर से उठा के मैंने क्वेश्चन बनाया। एट ए हाई कोर्ट हु इज मिनिस्टेरियल ऑफिसर हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल वर्क। कौन है मिनिस्टेरियल ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल वर्क परफॉर्म करता है? रजिस्ट्रार है, जॉइंट रजिस्ट्रार है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। ऑब्वियसली डेप्यूटी रजिस्ट्रार इज द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है जी। द हाई कोर्ट हैज प्रेजेंट the high court at present the high court has at present a sanctioned strength of 17 judges including। ये तो हमें पता है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है, ये जे एंड के हाई कोर्ट की बात की जा रही है बेटा। जे एंड के हाई कोर्ट के अंदर 17 जजेस तो हैं, 17 सैंक्शन जजेस तो हैं, जिनमें से 11 परमानेंट और 6 एडिशनल जजेस हैं, 14 परमानेंट और 3 एडिशनल जजेस हैं, या 13 परमानेंट और 4 एडिशनल जजेस हैं, या 12 परमानेंट और 5 एडिशनल जजेस हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा बेटा? 17 टोटल है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 13 परमानेंट जजेस है और 4 एडिशनल जजेस है। ये मैंने आपको बड़े विस्तार से पढ़ाया था और मैंने आपको शायद ये भी बताया था, नहीं बताया था कि 4 एडिशनल जजेस करंटली कौन है। चलो ये आपको देखिएगा, ठीक है, कल इसमें क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। हु इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द हाई कोर्ट एंड द जजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी कौन इंश्योर करता है? हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी को कौन इंश्योर करता है? डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार या नन ऑफ दीज? डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं, जॉइंट रजिस्ट्रार नहीं, रजिस्ट्रार नहीं, जॉइंट रजिस्ट्रार जो है वो क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं सिक्योरिटी, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी को भी और हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी को भी कौन इंश्योर करते हैं? हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है जी, जो हमने कर दिया है खत्म। तो अब यहां से जितने बच्चों ने जिस हिसाब से आंसर दिए तो वो उस हिसाब से समझ ले कि वो कितना दूध में और कितना पानी में। बाकी कल एक क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा पहला पार्ट था, पार्ट
पार्ट 1 जो था एमसीक्यू सीरीज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेटा, उसका आंसर पार्ट 3 है। मैंने गलती से पार्ट 4 टिक करवा दिया, ये इंपॉर्टेंटली ये आप नोट कर लेना। पार्ट 4 जो है उसका गलत आंसर है, पार्ट 3 उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहां पर कंसल्टेशन जो है वो हाई कोर्ट जजेस से भी ली जाती है। मैंने वहां हाई कोर्ट जजेस वाले कंसल्टेशन को स्किप कर दिया, मुझे भूल गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता, गलती हो जाती है, तो वो आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। उसका आंसर पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 1 वाला जो एमसीक्यू वाला पार्ट जो है, पार्ट 1, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर पार्ट 3 है, पार्ट 4 उसका आंसर नहीं है। मैंने पार्ट 4 गलती से टिक कर दिया, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो बस करते हैं खत्म, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। खुदा के बंदो, मेरी वीडियोस देखते हो, कम से कम बटन दबाने में आपको प्रॉब्लम होती है, डेटा अपना तो खर्च कर ही रहे हो, तो बटन दबाने में क्या प्रॉब्लम है? यही है कि पता चल जाएगा मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, तो उसको कम से कम ना दबा दिया करो, ठीक है। तो मुझे भी इजाजत दो, जान बख्शो मेरी, तब तक मैं नई वीडियोस लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे।